हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेडिसिन, हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड इस इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आप सबसे एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहती हूँ जो है तो बहुत कॉमन, बहुत लोगों को होता है। नियरली 60 to 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अफेक्टेड विद दिस कंडीशन। ज़्यादातर लोग शर्म की वजह से एक दूसरे से शेयर नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, बताते नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। दाद, खाज, खुजली, इसका नाम सुनते साथ ऐसा लगता है जैसे कोई ऐड चल रहा हो। टीवी पर हम लोगों ने इस कैटेगरी के मेडिसिन का बहुत ऐड देखा है, बहुत कॉमन है। सड़क चलते हुए, सड़क के किनारे, बस में, ट्रेन में बहुत सारे मैजिक रेमेडीज वाले इस तरह के प्रोडक्ट को बेचते हैं। दाद, खाज, खुजली के लिए रामबाण दवा है, ये लगा लीजिए, इससे बहुत आराम मिलेगा। ये कंडीशन लोग प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते, इस तरह से ऑल्टरनेटिव मैजिक रेमेडीज की तरफ जाना पड़ता है जो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता है। मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि दाद, खाज, खुजली होता क्या है, ये किस तरह से डेवलप होता है, क्या उसके पीछे रीजंस, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है। इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में शेयर करिए। आपके कमेंट को देख के मुझे महसूस होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ, वो आपके लिए बाकी यूजफुल है कि नहीं है। पूरा वीडियो देखिए। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि दाद, खाज, खुजली की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से विजिबल होता है। मोस्टली रेड या ब्राउन कलर के इन्फ्लेम्ड होते हैं, अनइवन, जो कि नॉर्मल स्किन से थोड़ा सा उभरा हुआ रफ स्किन दिखता है और बहुत ज्यादा इची होता है, जिसकी वजह से हम उसको दाद, खाज, खुजली बोलते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? नॉर्मली जब दांत की प्रॉब्लम शुरू होता है, सिंगल रेड स्पॉट से शुरू होता है। देखने में ऐसा लगता है एक छोटा सा फुंसी है जो कि बहुत ज्यादा इची होता है। जैसे ही आप उसको स्क्रैच करते हैं तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ जाता है। 2-3 दिन के बाद आप ये देखते हैं कि एक रेड कलर का सर्कल बन गया है। सर्कल की चारों तरफ स्किन अनइवन है, रेड कलर का है, धीरे धीरे स्प्रेड होता जा रहा है। सर्कल का रेडियस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस प्रॉब्लम को कॉमन लैंग्वेज में रिंगवर्म इन्फेक्शन भी बोलते हैं। कोई वर्म नहीं है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर रिंग के फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, इसलिए उसको कॉमनली रिंगवर्म इन्फेक्शन कहा जाता है। एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज फंगस। फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता कहाँ से है? हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह फंगस है। सॉइल में, एयर में, घर के फर्नीचर में, कपड़ों में, बाथरूम में, एवरीवेयर। इवन हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में फंगस प्रेजेंट होता है। मोस्टली आवर स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे हमारी माउथ कैविटी, नोज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आवर प्राइवेट पार्ट्स, हर जगह फंगस मौजूद होता है। हमारी बॉडी में फंगस के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं। नॉर्मल बॉडी माइक्रोबायोलॉजिकल फ्लोरा, ये फंगस और बैक्टीरिया एक साथ आराम से रहते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते रहते हैं और हमारी इम्यून सिस्टम डिसीज के हद तक बढ़ने नहीं देता है। लेकिन जब भी इन दोनों में से कोई एक स्पीसीज डोमिनेंट हो जाता है या उनके ग्रोथ के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, डिसीज क्रिएट करते हैं। फंगल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में किसी भी सरफेस से आ सकता है। बाथरूम बहुत ज्यादा वेट और गीला होता है, पानी जमा होता है, फंगस के ग्रोथ के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट है। हमारे पेट एनिमल्स है, उनके स्किन पे होता है। बाहर जाते हैं या सफर कर रहे होते हैं, हम पब्लिक बाथरूम्स को यूज करते हैं, वो भी फंगल इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। बॉडी रोज फंगस से एक्सपोज होती है, लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम उसको ओवर ग्रोथ करने से रोक के रखती है। इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, आप काफी दिनों से बीमार है, एंटीबायोटिक की हाई डोज में चल रहे हैं, या डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड में शुगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, डिसीज है जिसके वजह से इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस और HIV, ऐसे पर्सन में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। छोटे बच्चे और एजेड लोग, उनमें भी इम्यूनिटी वीक होता है। छोटे बच्चों में का फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। फंगस को ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल एरिया है म्यूकस मेम्ब्रेन। मोस्टली फंगस सुपरफिशियली हमारी स्किन में ग्रो करते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट में फंगल इन्फेक्शन होता है, बट मोस्ट प्रॉन एरियाज है हमारी बॉडी की वार्म फोल्डेड, जिनमें मॉइस्चर ज्यादा होता है और जिन बॉडी पार्ट में एयर सर्कुलेशन कम पहुंचता है। नेक रीजन में माउथ, नोज, प्राइवेट पार्ट्स, आर्मपिट, इन सब एरिया में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फोल्डेड एरियाज में अगर फंगल इन्फेक्शन होता है, उसको ट्रीट करना भी काफी मुश्किल होता है, स्प्रेड भी बहुत फास्ट होता है।
इनिशियली फंगल इन्फेक्शन एक छोटा सा रेड रिंग जैसा दिखता है, ब्राउन, येलोइश या फिर रेड कलर के होते हैं। धीरे धीरे सर्कल बढ़ता जाता है और सर्कल का बीच का पार्ट नॉर्मल जैसा रहता है, रिंग फॉर्म धीरे धीरे बड़ा होकर स्प्रेड होता जाता है। जब ये थोड़ा पुराना हो जाता है, कोई भी क्रीम या कोई भी ट्रीटमेंट आप अप्लाई करते हैं, के ऊपर एक व्हाइटिश स्केली लेयर बन जाता है, कभी कभी ये ब्लैकिश ब्राउनिश भी हो जाता है। तब हमें लगता है कि ये ठीक हो रहा है, असल में ये ठीक नहीं हो रहा है। फंगल इन्फेक्शन को तब आप ठीक मान सकते हैं जब आपका स्किन पूरी तरह से नॉर्मल स्किन जैसा दिखे। गर्मी के सीजन में, रेनी सीजन में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है हीट और मॉइस्ट। रेनी सीजन में अगर आप गीले कपड़ों में बहुत ज्यादा रहते हैं, गर्मी के मौसम में पसीना बहुत आता है और पसीने वाले कपड़ों में अगर हम बहुत देर तक रहते हैं, स्किन में फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ होने का एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। फंगस जब किसी सरफेस पे ग्रो करता है, इनिशियली उसकी स्पोर जाके वहां पे सेट हो जाता है और स्पोर धीरे धीरे ग्रो करने के बाद मल्टी सेलुलर हाइफी जैसा ग्रो होता है। हाइफी के एंड में राउंड सीड जैसा स्ट्रक्चर होता है स्पोर। फंगल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्पोर लाइक सीड इन द प्लांट। फंगस जहाँ पे भी ग्रो होता है, स्पोर वहां से रिलीज करता है, स्पोर सॉइल में चला जाता है, एयर में चला जाता है, इन्फेक्टेड व्यक्ति की स्किन में, हाथ में, नाखून में, हर जगह स्प्रेड हो जाता है। इसी तरीके से स्पोर नॉन लिविंग स्टेज में किसी भी सरफेस में लंबे समय तक रह सकते हैं और जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पहुंचता है, उसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, मॉइस्चर और हीट मिलता है और स्किन से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, देन वो ग्रो करने लगता है। क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है तो ट्रीटमेंट का फर्स्ट ऑप्शन है एंटी फंगल मेडिसिन। ये इन्फेक्शन स्किन पे सुपरफिशियली होता है तो उसको आसानी से टॉपिकल एंटी फंगल ट्रीटमेंट से सही किया जा सकता है। टॉपिकल एंटी फंगल ट्रीटमेंट में ऑइंटमेंट, लोशन, स्प्रे, बहुत सारी प्रोडक्ट आते हैं। इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा यूज होता है इमिडाजोल एंटी फंगल एजेंट, कीटोकोनाजोल, लुसिकोनाजोल, मायोकोनाजोल एंड कोट्राइमाजोल। फंगल इन्फेक्शन आपके या आपके फैमिली में किसी के भी स्किन पे दिखे या बच्चों की स्किन पे दिखे, पूरे बॉडी को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करिए कि कहीं और तो नहीं है। फंगल इन्फेक्शन तो बॉडी के मल्टीपल साइट में होता है, एक ही जगह पे है, देन यू आर लकी, आप आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी में 3-4 जगह, 5 जगह ये फैल चुका है तो ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। को पहली बार फंगल इन्फेक्शन हुआ है, बहुत ही छोटा सा है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, देन टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकता है। लेकिन ये अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हो गया है, 2-3 महीना पुराना हो गया है, आप उसमें कुछ ना कुछ और ट्रीटमेंट अप्लाई कर चुके हैं लाइक हर्बल्स एंड अदर थिंग्स, बार बार घूम के रिपीट हो रहा है, फिर से आ रहा है और बॉडी के मल्टीपल साइट पे फैल चुका है, तो टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू ट्रीट। इस केस में यू हैव टू टेक oral antifungal agents, fluconazole, itraconazole, ketoconazole, boriconazole, ricofalbin, tarbenacin. These are commonly used oral antifungal agent. Chronic and long standing fungal infection के लिए oral और topical साथ में दिया जाता है और लंबे समय तक दिया जाता है। आपको इससे पहले डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए कि ये फंगल इन्फेक्शन है और डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको ओरल एंटीफंगल एजेंट को यूज करना है। फंगस सुपरफिशियल होता है, स्किन के आउटर सरफेस पे ग्रो करता है, आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। स्किन को पार करके ब्लड में चला जाए देन इट कैन बी वेरी डेंजरस। स्किन में वुंड है, ब्रेक है या आप उसको बहुत ज्यादा स्क्रैच करते हैं, फंगल स्पोर आपके ब्लड में भी पहुंच सकता है। फंगल स्पोर अगर ब्लड में पहुंचता है, ब्लड के थ्रू ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में पहुंच जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक आपकी लंग, आपकी जीआईटी एंड ब्रेन, these are very common site for the systemic fungal infection. Fungal infection blood में पहुंच जाए then we call it systemic fungal infection. Systemic fungal infection properly treat नहीं किया जाए, this is very dangerous and life threatening. Nearly 30 to 60% systemic fungal infection patient में death की chances है. In case of systemic fungal infection, patient need very intensive treatment, that is intravenous antifungal agent. Intravenous antifungal agent में the most commonly used and the most recommended drug is amphotericin B. Amphotericin B किस तरह से काम करता है, कैसे डोज में लेना चाहिए, किस तरह के पेशेंट के लिए रिकमेंडेड है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर किया है एम्फोटेरिसिन बी के ऊपर। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एम्फोटेरिसिन बी का ट्रीटमेंट मोस्टली हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स ही दिया जाता है। Along with topical and oral antifungal treatment,
एंटी फंगल सोप को भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है टॉपिकली फंगल की ग्रोथ को रोकने के लिए। बहुत सारे एंटी फंगल सोप मार्केट में अवेलेबल है, मॉइस्चराइजर स्प्रे फॉर्म में भी अवेलेबल है। दाद फंगल इन्फेक्शन के केस में मोस्टली पेशेंट खुद ही टॉपिकल एजेंट को यूज कर लेते हैं, जिसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स होते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हैं तो ये बहुत फास्ट इन्फेक्शन को कम कर देगा। आपको लगेगा कि इन्फेक्शन ठीक हो गया है, लेकिन असल में ये जड़ से खत्म नहीं होता और बहुत ही जल्दी फिर से वापस आ जाता है। ट्रीटमेंट को फॉलो करने से पहले आपको एंश्योर करना है, इफ यू आर यूजिंग टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट तो आपको दिन में 2 बार लगाना है, मोस्टली नहाने के बाद दिन में और रात को सोने से पहले। जब भी आप उसको अप्लाई करते हैं, फिंगर टिप में आप ऑइंटमेंट को ले लीजिए और जो फंगल रिंग है उसकी आउटर सरफेस से अप्लाई करना शुरू करिए और फिर इनर सर्कल तक आइए। मेडिसिन को अप्लाई करने के बाद तुरंत हाथ को वॉश कर लीजिए कि आपकी फिंगर्स बॉडी में और किसी पार्ट में टच ना करे और फंगल स्पोर यहाँ से उठ के किसी और जगह ना पहुंच जाए। टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट को एटलीस्ट 15 डेज टू 1 मंथ लगता है एक इन्फेक्शन को ठीक करने में है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो रिंग का कलर धीरे धीरे डल होके व्हाइटिश या ब्लैकिश कलर में चेंज हो जाता है, उसका उभरापन थोड़ा सा कम हो जाता है, 2-3 दिन के अंदर ही इचीनेस कम हो जाता है, देन धीरे धीरे इचीनेस पूरी तरह से गायब हो जाता है। पेशेंट को लगता है कि इन्फेक्शन ठीक हो गया है और दवाई लगाना बंद कर देते हैं। तब तक वो मेडिसिन अप्लाई करना है जब तक आपकी स्किन एग्जैक्टली नॉर्मल स्किन जैसा ना हो जाए, और उसके बाद भी एटलीस्ट 1 वीक तक आप मेडिसिन लगाइए। इन केस ऑफ क्रॉनिक फंगल इन्फेक्शन जो कि रिपीटेड केस है या फिर बॉडी में मल्टीपल जगह पे है, उनको प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए 2 या 3 महीने का समय लगता है। ट्रीटमेंट स्लो है, ट्रीटमेंट को बहुत पेशेंस के साथ को फॉलो करना है ताकि इन्फेक्शन वापस ना आए। फंगस की ग्रोथ की साइकिल स्लो होती है, फंगल इन्फेक्शन को क्यूर करने में भी टाइम लगता है, जबकि बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए 5 से 7 दिन की मेडिसिन ही काफी होती है। स्किन फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कंटेजियस है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही फास्ट फैलता है। डायरेक्ट स्किन के टच से ये इन्फेक्शन इजीली फैल जाता है। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनको कुछ प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। प्रिकॉशन से रिकरेंस भी रोक सकते हैं, फैमिली में दूसरे लोगों को स्प्रेड करने से भी रोक सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिकॉशन फॉलो करना है। कभी भी गीले कपड़ों में ना रहिए, तो बहुत स्वेटिंग होता है या एक्सरसाइज या किसी काम के बाद स्वेट से कपड़े गीले हो गए हैं तो आप तुरंत कपड़ों को बदल डालिए। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर को अवॉइड करिए। नहाने के बाद बॉडी को अच्छे से वाइप ड्राई कर लीजिए। बहुत अच्छे से धूप में सुखाया हुआ ड्राई क्लॉथ पहनिए। दिन में 2 या 3 बार कपड़े चेंज करिए। उन कपड़ों को बिल्कुल सेपरेटली वॉश करना है, बाकी घर के लोगों के कपड़ों के साथ मिक्स नहीं करना है। बाथरूम में आपकी टॉयलेटरीज और टॉवल को सेपरेट रखिए, बेडिंग्स को भी सेपरेट रखिए और उनको बहुत ही फ्रिक्वेंटली वॉश कीजिए। जब तक आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक टाइट कपड़े अवॉइड कीजिए, जीन्स पहनना अवॉइड कीजिए। बॉडी में जिस पार्ट में फंगल इन्फेक्शन है उसको मॉइस्चर से बचाना है और अच्छा एयर सर्कुलेशन देना है। इससे इन्फेक्शन जल्दी क्योर होगा, घर में आपके बाकी फैमिली मेंबर्स को ये स्प्रेड नहीं हो पाएगा। फंगल इन्फेक्शन के ऊपर आगे 2 और वीडियो आने वाला है, ये बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, तो स्टे ट्यून्ड। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, आपको नए वीडियो रिलीज का इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बी सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।